नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति दी गई है। महिला एवं बाल विकास की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जो ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए यह अनोखी योजना शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इन 11 बच्चों में 9 लड़कियां व 2 लड़के हैं। राज्य सरकार को राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पर्याप्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय व रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए जेजेपी से विधायकों के अलग होने का दौर लगातार जारी है। पहले नारनौंद के विधायक दादा गौतम, अब नरवाना से जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा में बगावत करनी शुरू कर दी गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नरवाना के दनोदा गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन नरवाना के विधायक ने उनके कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। यह कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी सुरजाखेड़ा डिप्टी सीएम पर नरवाना के विकास न करवाने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं दुष्यंत समर्थकों ने विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के लगाए विरोधाभास के पोस्टर फाड़े गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दनोदा गांव में जनसभा को संबोधित किया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मैं तो आज जो जिम्मेवारी में हूं बड़ा खुश हूं और बड़ी मेहनत लगन के साथ काम करा। जो जिम्मेवारी आज तक चाहे संगठन ने चाहे इलेक्ट्रोल ने दी है, उसको नैतिक जिम्मेवारी मानकर काम किया है और आगे करना है। नरवाना के विधायक आज भी आपके कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। निशांत सिंह जी जवाब दे सकते हैं, उन्होंने नोटिस इशू किया था। सर, विधायक ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने आज तक एक भी ईंट नहीं लगाई है और चलो, मैं क्या विकास करेंगे वो? ना तो किसी के मेरे को अप्रेजल की जरूरत। तो जेजेपी से बगावत के सुर छिड़ चुके हैं और आपको बता दें, क्षेत्र के विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए बगावत के सुर जो है वो तेज हो रहे हैं। विधायकों के अलग होने का भी दौर लगातार जारी है। नारनौंद में विधायक ने जेजेपी से बगावत कर दी। क्षेत्र में विकास न करवाने का आरोप लगाया गया। नारनौंद पहुंचे थे डिप्टी सीएम, जहां पर उनका विरोध किया गया और पार्टी से लगातार विधायकों का अलग होने का दौर जारी है। तो नारनौंद विधायक ने जेजेपी पर निशाना भी साधा। क्षेत्र में विकास कार्य न होने को लेकर कई आरोप भी लगाए और इसके साथ ही डिप्टी सीएम के खिलाफ बगावत भी की गई। तो विकास ना करवाने का आरोप लगाया गया है डिप्टी सीएम पर और विधायकों के अलग होने का दौर लगातार जारी है, जिसमें विधायक ने जेजेपी से बगावत के सुर छेड़ दिए हैं और विकास ना करवाने का आरोप लगा। तो नरवाना में विधायकों के अलग होने की खबर लगातार जारी है और लगातार विधायकों का बगावती तेवर जो है वो देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला, नरवाना में डिप्टी सीएम पहुंचे थे और इस दौरान विधायक द्वारा विरोध किया गया। क्षेत्र में काम ना करवाने को लेकर, विकास के काम ना करवाने को लेकर बगावत जो है वो देखी गई।
तो नरवाना विधायक ने जेजेपी से बगावत कर दी। क्षेत्र में विकास कार्य न करवाने का आरोप लगा और विधायकों के अलग होने का दौर जेजेपी में लगातार जारी है। तो कैथल पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का नारियल फोड़कर और झाड़ू से सड़क को साफ करके शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने भी धार्मिक उत्सव होते हैं और जितने भी हमारे देवी देवता वो सभी पूरे देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो यही भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा, हम सबके परिवारों को कुशल, सशक्त और खुशहाली प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दे, हम सब एक साथ आगे बढ़े। हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और आज यह अद्भुत अलौकिक दृश्य कैथल में देखा जा रहा है और पूरे शहर को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं भगवान जगन्नाथ सबके अपना आशीर्वाद दें और सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 25 जून को होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। क्या कुछ कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने, आपको सुनाते हैं। एक जून से लेकर 30 जून तक मोदी जी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर चाहे वो साइकिल रैली है, चाहे दूसरे अपने तीर्थ दर्शन कार्यक्रम, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा रूप ले सकता है। करीब 6 महीने से केएमपी के मांडोठी टोल प्लाजा पर किसान धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसान नेता रमेश दलाल की वार्ता भी विफल हो चुकी है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने अब सरकार को हराने के लिए अन्न त्याग सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अन्न त्याग सत्याग्रह सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही भाईचारे को जगाने के लिए किया जा रहा है। रमेश दलाल का कहना है कि सरकार ने किसानों को डरा रखा है। देखिए, हमने बहुत प्रार्थना की है, गांधीगिरी में फूल तक भेजे हैं। सरकार ने 2016 के बाद लगातार हरियाणा की जनता को दहशत में डाल रखा है। कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता, मुकदमे बनाते हैं, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कल भी मुख्यमंत्री जो उसका अधिकारी निजी सचिव उमा शंकर बोल रहा था, वो जो बात बोल रहा था उस बात की वो तस्दीक कर रहा था। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है, जिसमें हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा है कि सरकार का मकसद रोडवेज को सुदृढ़ करना और कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखना है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की अपने पीएसटी साहब हैं, ये सभी की कर्मचारी के सभी यूनियन के पदाधिकारी उनकी मीटिंग आज हुई है और इस तरह के वातावरण में हुई है कि इस ट्रांसपोर्ट को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, कर्मचारियों को भी ध्यान रखा जाए और ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखा जाए। भाई ट्रांसपोर्ट से डिमांड नहीं, इस ट्रांसपोर्ट को आगे भी लेके जाना है। इस तरह की जो इनकी डिमांड थी, छुट्टियों की थी या ट्रांसफर की, उसमें थी।
खबर पानीपत से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करनाल लोकसभा से भाजपा सांसद संजय भाटिया द्वारा करनाल लोकसभा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन शनिवार को नई अनाज मंडी में किया जाएगा। आपको बता दें कि गौरवशाली भारत रैली की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की जाएगी और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर रैली में पहुंचेंगे और रैली को संबोधित भी किया जाएगा। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने जानकारी देते हुए ये जानकारी दी है कि भाजपा कार्यकर्ता रैली को लेकर उत्साहित है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पानी की समस्या से जूझ रहे सोसाइटी के लोग दिखे। जन एवं स्वास्थ्य विभाग की दबंगई देखने को मिली। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के गांव लोधाना स्थित शुभाश्रय सोसाइटी की, जहां गुरुद्वारा देर शाम जन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और बिना किसी नोटिस सोसाइटी को पंचायत से मिले पानी के कनेक्शन को काट दिया, जिससे यहां के लोगों में संबंधित विभाग के प्रति गहरा रोष है, क्योंकि पीने के पानी की एक बूंद का कोई जरिया नहीं बचा। इसे लेकर सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे और जिला सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र दोबारा पानी कनेक्शन जोड़ने की मांग की। इस संदर्भ में सोसाइटी के लोगों ने बताया कि गुरुवार देर शाम जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सोसाइटी पहुंचे और सोसाइटी का बाहर से गेट बंद कर दिया और फिर ग्राम पंचायत से मिलने वाले पानी के कनेक्शन को काट दिया। इनका आरोप है कि महिलाएं पुलिस और अधिकारियों के समक्ष कनेक्शन न काटने की गुजारिश करती रही, लेकिन उनसे भी अभद्र व्यवहार किया गया और कनेक्शन काट दिया गया। समस्या ये है जी, कल हमें बिना बताए और जो भी अधिकारी आए थे उन्हें बिना नोटिस दिए गए हमारे घरों का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। कौन अधिकारी थे? विभाग के? उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे और साथ में कम से कम 50 पुलिस फोर्स आई थी और जबरदस्ती हमारे गेट बंद कर दिए गए और किसी को भी पास नहीं आने दिया गया और ना में नोटिस दिया गया है कि हम आपका पानी काटने वाले हैं या आज या कल में। एकाएक वो लोग दोपहर में आए हैं और आकर के बिना बताए उन्होंने पानी कैसे काट दिया। 1 महीने पहले हम डीसी साहब के पास आए थे। हमने बोला था कि हमारे वहाँ पे बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं प्रोवाइड हो पाता है हमें, और जो हमारी सोसाइटी का पानी वो इतना नमकीन पानी है कि उसे पीना तो पी तो सकते ही नहीं, यहाँ तक कि उसमें कपड़े वॉश भी नहीं कर सकते हैं। हमने इतने टाइम से बहुत मैनेज किया है। बीच में हमारा पानी एक पर्टिकुलर पर्सन से, किसी से प्राइवेट पर्सन से हम पानी ले रहे थे, उसने बीच में हमारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया। सोसाइटी रिक्वेस्ट करती रही, हम आपको पेड अमाउंट भी दे रहे हैं, प्लीज हमें पानी आप दे दीजिए, बट बंदे ने हमारा कनेक्शन कट कर दिया। अब देखिए पानी तो चाहिएगा, कोई भी इंसान आज के टाइम में बिना पानी तो कोई रह नहीं सकता। गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एमजी रोड समेत डीएलएफ फेज 1, 2, 3 और सेक्टर 29 में हो रही अवैध गतिविधियां नकेल कसी है। लगातार मिले शिकायतों के बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें, प्रदेश में बढ़ते क्राइम को देखते हुए ये मुहिम चलाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद थे। झज्जर के गांव वाजिदपुर के सरकारी स्कूल का है मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां स्टाफ के एक सदस्य ने अपने घर में पाली गई भैंस के लिए स्कूल के कमरे को चारा भरने के लिए उपयोग किया, जिसके चलते यह सरकारी पाठशाला एक पाठशाला न होकर तुड़ाशाला में तब्दील हो गई है। मामले का खुलासा उस दौरान हुआ जब पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान एक टीम सरकारी स्कूल में पहुंची तो वहां एक कमरे पर ताला लगा हुआ। अंदर झांककर देखा तो स्कूल के कमरे में कई क्विंटल तूड़ा भर गया था। कमरे की चाबी भी आरोपी शिक्षक के पास ही है। साथ ही डीईओ ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत बाई इलेक्शन था वहाँ पे और मैं माजरी गांव में गया हुआ था, तभी मेरे पास फोन आया था और मैंने बीडीपीओ साहब से बात करी तो और इसको अभी मैं थोड़ी सी देर में इस ट्रेनिंग से निपट के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है मेरी, उसके बाद वाजिदपुर ही जाऊंगा, उसको वहाँ बुलाते हैं, मैं देखता हूँ मौका क्या है वो और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी अगर इसने इस तरह का कोई वायलेशन किया है।
झज्जर के गांव सदरपुर सेवा राम डेरे के पास खेतों में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चलाई गई। रमेश कुमार बताया कि उसके सगे भाई कृष्ण कुमार ने 3 फायर किए, जिसमें एक गोली उसके बेटे के नाक को छू कर गई। बेटे के नाक पर चोट का निशान है। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर सुरेश कुमार, एसएचओ नसीब कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अभी थोड़ा घंटा 2 घंटे। कितने फायर हुए? 3 फायर हुए। किसने किए? किशन ने जी। किशन ने। आपने सूचना कब दी? साथ के साथ ही दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई? हाँ, गली मौके पहुंची। 10 मिनट के बाद में पुलिस पहुंची मौके पर। वो बाबू 5 के फरार हो गए। जी सब लोग खबर जाखल से, जहां प्राइवेट स्कूल की वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये दुर्घटना जाखल तलवाड़ा कुला रोड पर करीब 2 बजे हुई, जिसमें सवार 6 बच्चों को मामूली चोटें आई है। वहीं ड्राइवर को गंभीर चोटें आने पर उसे हायर स्टेशन रेफर कर दिया गया। ये बच्चे टोहाना के ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के थे। लोगों ने बताया है कि वैन बच्चों को स्कूल से कोचिंग लेकर लौट रही थी। सभी को प्राथमिक उपचार देकर वापस उनके परिजनों के साथ भेज दिया गया। इस मामले में जाखल थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने कहा है कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। नानौंद के वार्ड नंबर 11 में अज्ञात कारण से एक घर में आग लग गई, जिसके कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में मौजूद सदस्यों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वार्ड 11 निवासी प्रवीण लोहान ने बताया है कि वह अपने घर में परिवार सहित एक कमरे में बैठे हुए थे। अचानक दूसरे कमरे में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही कमरे के दरवाजे खोला तो भयंकर रूप से आग पूरे घर में फैल गई। घर के सदस्यों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और शोर मचाया तो पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। रामनिवास के मकान में वार्ड नंबर 11 में आग लगी है, तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आकर देखा तो यहाँ मकान नानौंद हल्के के गांव कोटकापड़ो, खेड़ी चोपटा, माचा व डाटा गांव में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने जनता की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। बीजेपी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पर लोगों से चर्चा की गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान जितनी समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई, उन सभी का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही अधिकारियों को सौंपते हुए जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन समस्याओं का समाधान यहां नहीं हो सकेगा, उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर हम जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत आज नारनौंद हल्के के 5 गांवों का दौरा हमने किया है, जिसके अंदर अच्छा रिस्पांस लोगों का है और रिस्पांस भी है कि लोगों से हम जाकर के बात करने का काम कर रहे हैं कि आपकी जो लगातार प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लगभग 9 साल से है। खबर भिवानी से, जहां अभी मौसम में गर्मी बनी रहेगी। सूर्य देवता यूं ही आग बरसाते रहेंगे। दक्षिण हरियाणा में तापमान अभी भी बढ़ेगा। अभी तापमान 38 तक है। ये तापमान 40 तक जाएगा। मौसम विभाग की माने तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून अपने तय समय पर आ सकता है। वहीं आमजन भी गर्मी से परेशान है। उनका कहना है कि गर्मी में निकलने का मन नहीं करता, लेकिन जरूरी काम होने पर ही निकलना पड़ता है। 3 मौसम विभाग भिवानी के प्रभारी डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि यही 2-3 दिन सूर्य देवता खूब आग बरसाएंगे। मौसम में गर्मी और बढ़ेगी। तापमान 40 के पार जाएगा। मौसम में आर्द्रता 2 दिन के बाद ही आएगी। विपर जो ये साइक्लोन जो चक्रवाती तूफान था, उसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। कुछ जगह पे हल्की बारिश भी हुई और तापमान में गिरावट रही। अभी जो आने वाला समय है अगले 2 से 3 दिन, इसमें तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी जो तापमान है वो 38 डिग्री के आसपास है।
तो ये 40 डिग्री के को क्रॉस करने की संभावना है अगले 2-3 दिन में। और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, तो अभी 2-3 दिन जो है वो गर्मी रहेगी, बीच बीच में बादलवाई की भी संभावना है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान करी हुई है और बार बार मुंह हाथ धोने पड़ते हैं, पैर धोने पड़ते हैं, कहीं बाहर जाए तो कुछ ओढ़ के निकलना। खबर अम्बाला शहर से। नशा तस्करों पर इन दिनों अम्बाला पुलिस पैनी नजर बनाए हुए। अम्बाला पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले गोलियां सहित एक तस्कर को बलदेव नगर पुल से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 552 नशीले कैप्सूल और 720 गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है आखिर हरीश ये नशे की खेप कहां लेकर जा रहा था। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एएसपी दीपक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी करते हुए आरोपी हरीश को बलदेव नगर पुल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ में पता लगाया कि आरोपी अम्बाला में लेकर काम करता था और पुराने और लोकल सप्लायर्स के साथ इसका मिलना जुलना था। पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने को लेकर अम्बाला वन विभाग के मजदूर धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों ने तनख्वाह के लिए आए पैसों को कहीं और इस्तेमाल कर लिया। मजदूरों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें जल्द उसकी 6 महीने की पेंडिंग तनख्वाह नहीं मिलती तो 7 जुलाई को वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ लगातार अफसरों से कई बार मिल चुके हैं, जैसे डीएफओ अनीता और जितने भी यहाँ अफसर हमसे लगातार मिल रहे हैं कि हमारे 6-6 महीने की पेमेंट रियाज का भुगतान किया जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं वो भी नहीं जानते और जैसे अपना अनाज या गेहूं कुछ भी नहीं खरीद पाए। खबर झज्जर से, जहां रेवेन्यू पटवारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया और 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। पटवारी और कानूनगो की मांग है कि सरकार ने उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके लिए वो बार बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं। द रेवेन्यू पटवारी एसोसिएशन के जिला प्रधान मनीष यादव ने बताया कि 22 और 23 जून को यह फिलहाल सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो भविष्य में अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को, ये आपके चैनल के सभी श्रोताओं को जिला के सभी पटवारी कानून की ओर से नमस्कार। आपको पता है कि पूर्व में हमारा राज्य स्तर पर दिनांक 26/12/2022 से दिनांक 5 जनवरी 2023 तक सांकेतिक प्रथम 3 दिन सांकेतिक धरना, उसके उपरांत अनिश्चितकालीन हड़ताल चली थी। कुरुक्षेत्र सेक्टर 5 के रिहायशी इलाके में स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। गनीमत रही कि कोई भी जान नुकसान नहीं हुआ। सर, यहाँ पे 1662 में कपड़े का काम करती थी लेडीज। ये अचानक से कोई हादसा हुआ कि जैसे कोई आग वगैरह लगी उसमें, कोई उसकी वजह से ये सारा आपके सामने है। किसी को पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ अचानक से। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।